नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूँ वो आपकी स्क्रीन में रखा हुआ है दोस्तों। स्टॉक का नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। और जी हाँ, जो बोला था वही हुआ। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा कि प्रेडिक्शन सही हो गई दिस एंड दैट। ये इसलिए दोस्तों कि काफ़ी समय से मैं एक बात कह रहा हूँ कि इन्फोसिस या अन्य आईटी स्टॉक्स में निवेश करने से अभी बचें। कुछ समय में आपको ये निवेश के लिए काफ़ी अच्छे मौके देंगे। याद रखिएगा, वर्ड मैं यूज़ करता हूँ निवेश का, ट्रेड का नहीं। ट्रेड आप जब चाहे कर सकते हैं स्टॉप लॉस लगा करके। आप देखिए, कल इन्फोसिस के नंबर्स आए दोस्तों। इन्फोसिस के नंबर के बाद आप देखिए आज बाज़ार में भयंकर गिरावट है। एक समय में ये गिरावट लगभग 8 से 9% की भी थी, बट अब थोड़ा थोड़ा आप कह सकते हैं ऊपर आ रहा है अभी भी, लेकिन स्टॉक लगभग 8% आसपास टूटा हुआ है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया? और देखिए, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, पुराने वीडियोस देख रहे हैं, आपको एक चीज़ पता होगी। मैं हमेशा कहता हूँ रिजल्ट्स में नंबर से ज़्यादा ना कंपनी क्या कह रही है, मैनेजमेंट फोरकास्ट क्या कह रही है, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। और मैनेजमेंट ने बहुत ह्यूमंगसली डाउनग्रेड किया अपनी फ्यूचर फोरकास्ट को दोस्तों। ठीक है, तो तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे और आखिरी में इस वीडियो के फेस के चर्चा करेंगे कि एक्चुअल में नंबर्स कैसे आए, जिन्होंने अभी तक नंबर्स नहीं देखे हैं। ठीक है, आप देखें यहाँ पे शॉर्टली कहा गया भैया, देखिए 1 से 9% गिरावट थी। क्यों? जिसके कारण आईटी सेक्टर में बड़ा नेगेटिव रहा। रीज़न पहला, ग्लोबल इन्फ्लेशन, अनसर्टेन इन्वायरमेंट अमंग क्लाइंट्स, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। ये बात लगातार बार बार मैं काफ़ी समय से कह रहा हूँ कि कंपनीज थोड़ी सी झिझक रही हैं अपनी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग को लेकर के, क्योंकि उनको ना अनसर्टेनिटी काफ़ी हद तक दिख रही है। और यकीन मानिए, आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में शायद आपको चीज़ें और भी थोड़ी क्लियर, जो वीकनेस है वो देखने को मिले। और देखिए, यहाँ पे शुरुआत ये होती है कि आईटी जाइंट इन्फोसिस ने एक सफर्ड सब्सटेंशियल ड्रॉप नियर 8% इन अर्ली ट्रेड। और इसके साथ साथ जो अदर आईटी कंपनी जैसे परसिस्टेंट, विप्रो, टेक महिंद्रा, उन्होंने भी अपने शेयर में ड्रॉप महसूस किया है। ठीक है, और ये जो शार्प डिक्लाइन है इन्फोसिस में, वो क्यों आई है? इसलिए दोस्तों, जो कंपनी का डिसीजन रहा दोस्तों कि अपने फुल ईयर रेवेन्यू ग्रोथ के आउटलुक को बहुत बुरी तरह उन्होंने स्लैश यानी गिराया है। और डिसअपॉइंटिंग फर्स्ट क्वार्टर रहा है दोस्तों प्रॉफिट रिजल्ट में कंपनी के। और देखिए, यही मैं कहता हूं कि निवेशकों को बेवकूफ़ बनाने की निंजा टेक्निक। कुछ दिन पहले, रिजल्ट से पहले, इन्फोसिस इतना ज़्यादा भागा था और इतनी ज़्यादा गालियां पड़ी थी कमेंट्स में मेरे को। मैं तब से ही कह रहा था कि भाई देखो, स्टॉक प्राइस जब भाग रहा है और जो रियलिटी है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो बेसिक है वो जब सामने आएगा तो चीज़ें तो गिरेंगी ही। वही चीज़ इन्फोसिस में आपको होते हुए दिखाई दे रही हैं और अन्य आईटी स्टॉक्स में। ठीक है, तो मैं इसीलिए कहता हूँ, अगर निवेश के लिए देखेंगे तो काफ़ी अच्छे मौके आपको अभी आने वाले समय मिलेंगे। और आप देखेंगे कि स्टॉक ने जैसे ही स्लैश किया अपने रेवेन्यू ग्रोथ को, एक भयंकर गिरावट आपको इन्फोसिस में देखने को मिली। आप आगे चलेंगे तो पाएंगे, आप देखें यहाँ पे इतना ही नहीं, जो ग्लोबल इन्फ्लेशन प्रेशर है, रिसेशन का डर है, उसने टू क्लाइंट्स कटिंग बैक ऑन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। उन्होंने जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग होती है दोस्तों, यानी कि भैया जो बेयर मिनिमम चीज़ है उसके अलावा किसी अन्य चीज़ों में निवेश आप कह सकते हैं खर्चा करने के लिए कंपनियां थोड़ा झिझक रही हैं। और पॉजिंग एडिशनल चैलेंजेस फॉर इंडियन आईटी सर्विस प्रोवाइडर। और यही बात मैं आपसे कितनी बार कह रहा हूं दोस्तों। इतना ही नहीं, आप देखें आगे, दैट फॉलोइंग इन्फोसिस स्लाइड द एंटायर आईटी सेक्टर एक्सपीरियंस्ड अ सिग्निफिकेंट स्लम्प ड्यूरिंग अर्ली ट्रेड विद इन निफ्टी आईटी इंडेक्स डाउन ओवर 3%। अब देखिए, एनालिस्ट के मुताबिक द फैक्टर दैट लेड टू शार्प फॉल आईटी, कि भैया जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा जिसका कारण आईटी में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, वो था अ वीक फाइनेंशियल 24 आउटलुक बाय मेजर आईटी कंपनी सच एज इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो। अब आप मेरे को एक चीज़ बताइए, अगर यही बात है तो स्टॉक जो पूरे के पूरे आईटी पैक हैं वो इतने ज़्यादा क्यों भाग गए? अब जब एनालिस्ट ये कह रहे हैं भाई साहब कि ये जो गिरावट आपको सब देखने को मिल रही है आईटी सेक्टर में, वो इसलिए हो रही है क्योंकि जो सेंटिमेंट है वो काफ़ी हद तक वीक है फाइनेंशियल 24 का आउटलुक को लेकर के। भाई मैं यही कहता हूँ, जब चीज़ें हो जाती हैं तब आप काहे कहते हो? ठीक है, अरे स्टॉक ऊपर चला जाएगा, आपके बात कहने के बाद 2-4%, 5%, 6% स्टॉक ऊपर चला जाएगा। इवन मैं कहता हूँ 8% चला जाएगा। आप ज़्यादा क्या होगा, आपको थोड़ी गालियाँ पड़ जाएंगी। अरे भाई, लेकिन आप जो निवेशक है, जो रिटेल निवेशक है, उसे रियलिटी के से रूबरू तो कराओ, उनसे रियलिटी सच्चाई तो वाकिफ कराओ। आप देखिए, देयरफॉर
द स्लम इन आईटी स्टॉक वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनी स्पेसिफिक कंसर्न, कंपनी स्पेसिफिक यहाँ क्या है, इन्फोसिस, और जो फ्यूचर ग्रोथ आउटलुक को लेकर के है प्रॉब्लम ब्रॉडर मार्केट सेंटिमेंट में, उसके कारण। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा कि तमाम आईटी स्टॉक्स में क्यों गिरावट हो रही है और इन्फोसिस इस पूरी गिरावट को सबसे आगे लीड क्यों कर रहा है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं भाई साहब कुछ नंबर्स की। तो देखिए, इन्फोसिस का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें 11% की जंप देखने को मिल रही है, ₹2,5,945 करोड़। और फर्म ने फाइनेंशियल 24 की जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसे बहुत बड़े स्तरों पे गिराई है, यानी शार्प की है, ट्रिम किया, माफ कीजिएगा, यानी कट की है। ठीक है, आप देखें 11% ईयर ऑन ईयर growth in consolidated net profit for June quarter, और the bottom line was lower than 80 now poll of 6,150, यानी जो एनालिस्ट का मानना था 6,150 करोड़ के आसपास आएगा, उससे काफ़ी नीचे 5,945 करोड़ के नंबर्स कंपनी ने पेश किए हैं। और देखिए, ये जो 6,150 करोड़ है ना, ये ऑलरेडी इस चीज़ को प्राइज इन कर लिए थे कि भाई साहब चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होंगी ही होंगी। ठीक है, कि थोड़ी स्लो डाउन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में ग्रोथ है वो भी आपको 10% देखने को मिल रही है। अब देखिए, टेकिंग नोट ऑफ अनसर्टेन ग्लोबल एनवायरनमेंट, जो सॉफ्टवेयर मेजर है दोस्तों, उसने फाइनेंशियल 24 की रेवेन्यू ग्रोथ को बहुत बड़े स्तरों पे कट किया है। इन्फोसिस अब देखती है रेवेन्यू ग्रोइंग जस्ट 1 to 3.5% इन कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म अगेंस्ट 4 to 7% अर्लियर। भाई साहब पहले 4 से 7% की बात कह रहे थे रेवेन्यू ग्रोथ की, उसको घटा करके अब मात्र 1 से 3.5% की बात हो रही है, और ये ह्यूमंगस कट है। ठीक है, और मुझे ये समझ नहीं आता, जब आप जैसे मेरे जैसे एक नॉर्मल इंसान जिसकी ज्ञान बहुत ज़्यादा नहीं है, वो आप 2-4 आर्टिकल पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं यार, तो आप कैसे ऐसे कर सकते हो। आप देखें, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर एक्सपोर्टर, हाउएवर रिटेन इट्स ऑपरेटिंग मार्जिन गाइडेंस ऑफ 22% फॉर फाइनेंशियल 24। हाँ, मार्जिन को लेकर कंपनी ने साफ कहा है कि हम अभी भी 20 से 22% रहेंगे। और मैं बता दूं, अगर कंपनी वाकई में 20% के ऊपर कामयाब रहती है अपने मार्जिन, कह सकते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन को मेंटेन करने में, ये इन्फोसिस के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, जो इन्फोसिस की अर्निंग है ये काफ़ी हद तक म्यूटेड रही दोस्तों जून क्वार्टर में, गिवन क्यों भैया सिग्निफिकेंट स्लो डाउन देखने को मिला बिजनेस में, क्योंकि जो ग्लोबल मैक्रो हेडविंड्स हैं वो बहुत परेशान कर रहे हैं। हेडविंड्स मतलब दोस्तों नेगेटिव चीज़ें। ठीक है, टेलविंड मतलब पॉजिटिव, हेडविंड मतलब नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं, कंसोलिडेटेड सेल्स आप देखेंगे मात्र 1.3% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है सिक्वेंशियली, जबकि जो नेट प्रॉफिट है उसमें आपको गिरावट 3% देखने को मिली है। इतना ही नहीं भाई साहब, नेट प्रॉफिट आपका गिरा है सिक्वेंशियली। बात करें कॉन्स्टेंट करेंसी के टर्म में, तो रेवेन्यू में मात्र 1% का जंप देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और जो कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग मार्जिन है दोस्तों वो 20.8% में आए हैं। 20 बेसिस पॉइंट की आपको यहाँ पे सिक्वेंशियली गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, इतना ही नहीं, क्वार्टर 1 का जो ऑपरेटिंग मार्जिन दोस्तों वो काफ़ी तक रेजिलिएंट था इन एन अनसर्टेन मैक्रो एनवायरनमेंट ऑन द बैक ऑफ अवर कंटिन्यूड फोकस ऑन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। देखिए, आप एक चीज़ समझिए, ये सिर्फ कंपनी के लिए ख़राब नहीं है, आईटी कंपनीज के लिए, ये ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बहुत ख़राब है। यकीन मानिए, हर एक मेजर आईटी कंपनी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में। और आपको पता है हमारे भारतीय जो आईटी इंडस्ट्री उसमें जो सबसे बड़ा जो कदम उठाया जाता है बहुत ज़्यादा तुरंत एकदम, वो है भाई साहब एम्प्लॉयज़ की छटनी कर दो, उनको काम से निकाल दो, क्योंकि इससे ज़्यादा तो अपन कुछ कर सकते नहीं हैं जल्दबाजी में, क्योंकि वो पेपर सबसे पहले दिखता है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये कह रहे हैं CEO CFO साहब जो इन्फोसिस के हैं। बात करें डील विंस की, तो देखिए जो जून क्वार्टर है इन्फोसिस जो है उससे कुछ लार्ज डील ब्रेक किए हैं, वर्थ ₹2.3 बिलियन, अ टेड हायर देन 2.1 बिलियन वोट इन मार्च क्वार्टर, यानी 2.1 बिलियन से बढ़ के ये चीज़ है 2.3 बिलियन हुई है क्वार्टर क्वार्टर। यहाँ पे ये कहते हैं दैट वी हैड अ सॉलिड Q1 with a growth of 4.2% and large deal of $2.3 billion, which help us to set a strong foundation for future growth। और देखिए, मैं इसीलिए कहता हूँ कि मैं कभी आईटी कंपनी से भाग जाऊंगा, निकल जाऊंगा, ये कभी नहीं कहता हूँ। गिरावट का वेट करें, स्टॉक्स गिरेंगे, आराम से एक्यूमुलेट करें, स्टॉक में हड़बड़ी मत करें आईटी इंडस्ट्री में। ठीक है, आप देखिए, इतना ही नहीं,
इनका ये कहना है कि वी हैव एक्सपैंडेड द मार्जिन इंप्रूवमेंट प्रोग्राम विद अ होलिस्टिक सेट ऑफ एक्शन फॉर द शॉर्ट मिड लॉन्ग टर्म, वर्किंग ऑन की 5 की एरियाज सपोर्ट बाय लीडरशिप। हम 5 ऐसी चीज़ों में काम कर रहे हैं जिससे कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करने में, पैसे बचाने में हमको, चाहे वो शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म, तीनों ही समय सीमा में हमें काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं भाई साहब एट्रिशन लेवल की। एट्रिशन में बात करेंगे कि अपने पीयर्स के समानता, यानी जो इनके साथ की कंपनीज है, TCS हो गई, तमाम कंपनीज, इन्फोसिस ने भी एट्रिशन लेवल दोस्तों बहुत हद तक नीचे आ रहा है इन क्वार्टर, और द 12-month ट्रेलिंग एट्रिशन रेट वॉज डाउन 17.3% इन द फर्स्ट क्वार्टर फ्रॉम 20.9% ए ईयर अगो। और ये मैं कहूँगा आप इसे एट्रिशन में इतनी गिरावट आना काफ़ी पॉजिटिव है दोस्तों। आप देखिए जो एट्रिशन रेट था वो काफ़ी हाई था दोस्तों, 28.4% का लास्ट क्वार्टर में। तो यहाँ से अब कंपनीज का जो एट्रिशन लेवल है वो काफ़ी हद तक अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो टोटल एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ है दोस्तों जून में वो 3,36,294 है, जो कि 6,940 कम है दोस्तों एक क्वार्टर से, यानी इतने लोग गायब। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ गाइस, आने वाला समय टफ है थोड़ा सा। ठीक है, तो बहुत सोच समझ के निवेश या कुछ करें। बात करें सेकंड वाइज रेवेन्यू की, तो फाइनेंशियल सर्विस जो कि लार्जेस्ट वर्टिकल है दोस्तों इन्फोसिस का, उसमें 4.7% की ईयर ऑन ईयर गिरावट देखने को मिली है रेवेन्यू में। कम्युनिकेशन वर्टिकल ने 6.1% ड्रॉप दिखाया सेल्स में, और मैन्युफैक्चरिंग लाइफ साइंसेज दोस्तों डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई है ईयर ऑन ईयर। यानी जो फाइनेंशियल है, जो कमजोरी की हम बात करते हैं बैंक्स में, तमाम चीज़ों में, वो साफ दिख रही हैं। कम्युनिकेशन फाइनेंशियल लगातार कमजोर हो रहा है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग और लाइफ साइंसेज डबल डिजिट ग्रोथ दिखा रही है ईयर ऑन ईयर। बात करें इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, तो नॉर्थ अमेरिका ने 2.3% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है मेयरली, जबकि आप कह सकते हैं यूरोप ने 11% की जंप दिखाई है। तो भाई आप समझ रहे होंगे इन्फोसिस में प्रॉब्लम क्या है और क्यों ओवरऑल IT कंपनीज में गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ तक जुड़े रहे दोस्तों। अगर पहली बार चैनल में आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।